नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित सिंह तोमर और स्वागत है आज के इस बेहतरीन सेशन में जो आधारित है केमिस्ट्री की आवर्त सारणी में। एक ऐसा टॉपिक केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का जिसमें साइंस के अच्छे धुरंधर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। जी हां, अगर आपको भी साइंस से डर लगता है और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं आवर्त सारणी को पढ़ने की। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूँ कि आज जो आवर्त सारणी हम पढ़ने वाले हैं इसको केवल हम याद कर रहे हैं। इससे संबंधित जो भी MCQ जो भी सवाल बनेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। केवल आज की क्लास में आवर्त सारणी को याद करना है। तो ये आवर्त सारणी है दोस्तों, लेकिन आवर्त सारणी पढ़ने से पहले मैं आपको बाकी चीज़ें थोड़ी कि आवर्त सारणी कैसे बनी है, आवर्त सारणी का जन्म कैसे हुआ, कौन कौन वैज्ञानिक थे, वो छोटी चीज़ों को बता देता हूँ। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। आवर्त सारणी का जन्म कैसे होता है। सबसे पहले एक डोबेराइनर नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक त्रिक सिद्धांत लेकर आए थे। यह उस समय की बात है जब आवर्त सारणी का जन्म कहीं से कहीं तक नहीं हुआ था, लेकिन डोबेराइनर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने त्रिक सिद्धांत लेकर आए, जो आवर्त सारणी के जन्म की पहली सीढ़ी थी। जब डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत लेकर आए हैं तो डोबेराइनर ने क्या किया कि 3 ऐसे तत्वों को चुना है और उनका कहना यह था कि जैसे 3 कोई भी तत्व होते हैं, वो 3 तत्वों को इस तरीके से इन्होंने जमा दिया कि साइड के जो 2 तत्व रहेंगे उनका परमाणु भार बीच के तत्वों के औसत के बराबर रहेगा। किस तरह से हम बात करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला ली और क्या बोला ना और क्या बोला के। अब यहाँ पर जो लिथियम होता है इसका परमाणु भार जो होता है वो 7 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो इसका जो डबल होता है 22 और 22 में जोड़ेंगे 23, तो जो 23 हो जाता है इसका परमाणु भार। और ये पोटेशियम, इसका जो परमाणु भार होता है मेरे भाई ये 39 होता है। तो यहाँ देखिए, लिथियम का परमाणु भार 7, सोडियम का परमाणु भार 23 और पोटेशियम का परमाणु भार 39। अब इन्होंने इस तरीके से जमा दिया कि ये जो 7 है और जो 39 है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 46 होता है और 46 का जो आधा होता है वो 23 होता है। तो बीच में इनका औसत रख दिया। ये था डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। लेकिन ये आगे जाकर फेल हो जाता है क्योंकि आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं और सभी को त्रिक सिद्धांत के अनुसार तो नहीं जमा सकते हैं। इसलिए इस आवर्त सारणी का ये जो सिद्धांत दिया था डोबेराइनर का, ये फेल हो गया और इस क्रम में यह पहला सिद्धांत था। आगे हम बात करेंगे मेरे भाई। डोबेराइनर के बाद अगले वैज्ञानिक आते हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड क्या करते हैं, न्यूलैंड ने परमाणु भार के हिसाब से 8 तत्वों को लिख दिया। इन्होंने हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन सभी तत्वों को जमा दिया। अब आप ये बोलोगे भैया ये कौन से तत्व हैं, इनको तो हम पढ़ना भी नहीं आता। मैं सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा, बहुत आसानी से सिखाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सिखाऊंगा, बस आप बने रहना मेरे साथ में। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया कि जितने भी तत्व आपको दिख रहे हैं, इन सभी तत्वों के जो परमाणु भार हैं, इन परमाणु भार के हिसाब से इन्होंने बोला कि जो पहला तत्व है वो 8वें तत्व के साथ कुछ ना कुछ समानता रखता है, चाहे इसके भौतिक गुण हो चाहे इसके रासायनिक गुण हो। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व 8वें तत्व से समानता रखता है। इसी तरह दूसरा जो तत्व होगा ये इस सोडियम के साथ समानता रखेगा, बेरिलियम जो होगा वो मैग्नीशियम के साथ समानता रखेगा। लेकिन यह जो सिद्धांत था, यह सिद्धांत आगे जाकर और पूरी तरीके से फेल हो जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि न्यूलैंड ने जब आवर्त सारणी का नियम दिया था तो इस समय पर तत्वों की संख्या कितनी थी, इस समय तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 थी। तो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। और इसके बाद अगले वैज्ञानिक जो आते हैं उनका नाम होता है मेरे भाई मेंडलीफ। मेंडलीफ ने क्या किया, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया। देखिए, अभी तक आवर्त सारणी के विषय में बातें तो बहुत हो रही थी, पर मेंडलीफ ने क्या किया, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के बारे में बता दिया कि भैया ये आपकी आवर्त सारणी है। इन्होंने आवर्त सारणी के बारे में बता दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि आवर्त सारणी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो मेंडलीफ ने बताया था। आवर्त सारणी का सबसे पहले निर्माण किसने किया था, मेंडलीफ ने किया था। सबसे पहले वर्ग की खोज किसने की थी, तो मेंडलीफ ने की थी। सबसे पहले आवर्तों की खोज किसने की थी, तो मेंडलीफ ने की थी। लेकिन इनके समय जो आवर्त थे वो 7 थे और वर्ग कितने थे, 9। और यह भी पूरी तरीके से फेल हो गया। यह सिद्धांत पूरी तरीके से फेल होने का एक छोटा सा कारण यह था कि इन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक की बजाय तत्वों को परमाणु भार के हिसाब से जमा दिया। हो सकता है कि मेरी बात, ये जो कठिन बातें हैं आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन मेरे भाई याद रखना कि अगर आप आखिरी तक बने रहते हो तो आवर्त क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझाने वाला हूँ। चलिए, तो हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर क्या लिखा हुआ है देखिए। आगे चल के मेंडलीफ के बाद देखिए जो मोसले आए, मोसले जो व्यक्ति थे, एक मिनट, ठीक है, यहां पर देखिए
जो मोस्ले नाम के व्यक्ति थे, मोस्ले नाम के व्यक्ति जो थे ये किसके शिष्य थे? ये मेंडलीव के शिष्य थे। तो मोस्ले जब आते हैं 1913 में तो इन्होंने एटॉमिक नंबर की खोज की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हम जो आज आवर्त सारणी को पढ़ते हैं मेरे भाई, ये आवर्त सारणी बनाई किसने है? मोस्ले ने। लेकिन इसके जन्मदाता कौन थे? मेंडलीव। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि जब आवर्त सारणी बनी थी तो जन्मदाता कौन थे? मेंडलीव। लेकिन आज जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, इसके जन्मदाता कौन है? मोस्ले हैं। पूरी आवर्त सारणी मेंडलीव की ही है, बस इन्होंने तत्वों को जो जमाया, परमाणु भार की जगह पर परमाणु क्रमांक के जैसे जमा दिया और ये पूरी तरह से सक्सेस हो गई। और यही आवर्त सारणी आपको पढ़ना है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आवर्त सारणी दिखाई है, आपको जो थोड़ी देर पहले मैंने आवर्त सारणी दिखाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई है? ये मोस्ले के द्वारा दी गई है। लेकिन इसका जन्म किसने दिया था? मेंडलीव ने दिया था। मोस्ले ने इसको व्यवस्थित करके लिख दिया है। चलिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि हम वर्तमान में किस वैज्ञानिक की आवर्त सारणी को पढ़ते हैं, तो आप बता देना मोस्ले। मोस्ले के पहले भी आवर्त सारणी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? मेंडलीव माने जाते हैं। चलिए, तो ये है आवर्त सारणी। अब ये आवर्त सारणी में आपको अगर दिखे तो ये जो खड़े हुए डब्बे दिखेंगे आपको, जितने भी खड़े हुए डब्बे आपको दिखेंगे, ये आप देख सकते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? इन्हें हम बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें हम बोलते हैं वर्ग। और अगर आपसे बोले कि ये जो आड़ी वाली लाइनें हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? आवर्त। अब वर्ग और आवर्त तो आप समझ गए। खड़े हुए डब्बे कहलाते हैं वर्ग, लेटे हुए डब्बे कहलाते हैं आवर्त। आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। आप देख सकते हैं एक आवर्त, ठीक है, ये हाइड्रोजन हीलियम, इसमें 2 ही तत्व रखे गए हैं। दूसरा आवर्त ये, तीसरा आवर्त यहाँ पर ये देख सकते हैं, और चौथा आवर्त ये, 5वां ये, 6वां ये और 7वां ये। 7 आवर्त हैं। आपसे पूछे कि भाई 7 आवर्त हैं, वर्ग कितने हैं? तो वर्गों की संख्या 18। 1 2 3 4 5 6, आखिरी में 18 पे ये कौन सा वर्ग है आपका? यहाँ पर आपका 18 वर्ग है। तो आप बोलना आवर्त सारणी में 7 जो हैं आपके आवर्त हैं और 18 जो हैं वो आपके वर्ग हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पर आप ये पहला जो आपका वर्ग देख रहे हो, ये दूसरा वर्ग देख रहे हो, तो ये जो 2 वर्ग हैं यहाँ पर ये कौन सा ब्लॉक कहलाता है? ये एस ब्लॉक कहलाता है। तो आवर्त सारणी में एस जो ब्लॉक होता है, 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ। बाकी पूरी चीज़ें अगर आपको समझना है तो कमेंट कर दीजिए। पूरी केमिस्ट्री को बहुत सरल तरीके से पढ़ाऊंगा। ध्यान से देखिए, ये आपका कौन सा वर्ग है? पहला। ये कौन सा वर्ग है? दूसरा। 2 जो वर्ग हैं ये एस ब्लॉक में आते हैं। एस के बाद आता है मेरे भाई पी। तो पी जो ब्लॉक है वो ये वाला है। ये कौन सा ब्लॉक है? पी। तो ये बकनोफनी जो आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 वर्ग जो आते हैं ये आपके पी ब्लॉक में आते हैं। और बाकी बीच का जो ब्लॉक है ये पूरा डी ब्लॉक कहलाता है, और जो नीचे वाला ब्लॉक है ये पूरा एफ ब्लॉक कहलाता है। तो आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं। ये 2 क्या कहलाएंगे? एस। ये नीचे वाले डी, ये ऊपर वाले पी और नीचे वाला ये आपका एफ। तो एस पी डी एफ। अब चलिए, हम समय खराब ना करते हुए आगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आवर्त सारणी को कैसे बनाते हैं। चलिए, तो पहले हम ये देखेंगे कि आवर्त सारणी को कैसे बनाते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ चुके हैं, हेनरी मोस्ले को हमने अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि भाई ये पहला जो आवर्त है आपका, यहाँ पर एक बार ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए आप लोग। चलिए, यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो आपका पहला ब्लॉक है एस। एस में कितने ब्लॉक बताए थे मैंने? 2। एक हाइड्रोजन वाला, एक बेरिलियम वाला, पहला और दूसरा, ये 2 आपके वर्ग हैं। तो सबसे पहले सरल तरीके से आवर्त सारणी कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको समझाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, एक इस तरह से लाइन खींचना है। ध्यान से देखने की कोशिश करना। इसमें कितने डब्बे बनाना है? इसमें 7 डब्बे बनाना है। ज़्यादा नज़दीक बना दिया है तो इसलिए थोड़ा सा दूर से बनाना चालू करते हैं। यहाँ पर एक इस तरह से लाइन बना देते हैं। इसमें 7 डब्बे बनाना है। 1 2 3 4 5 6, नीचे वाला 7। 7 डब्बे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डब्बे होने के बाद में आपको एक डब्बा छोड़ना है और नीचे से इस तरह से एक और आपको वर्ग बना देना है। इसको आपको पूरी तरीके से फिल कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 डब्बे हैं लेकिन यहाँ पर 6 डब्बे हैं। अब आपको गिनती गिनना है 1 2 3 4। जैसे ये चौथा डब्बा जो रहेगा इसके ऊपर वाली लाइन को आपको आगे खींच देना है और इस लाइन को भी आगे खींच देना है। और यहाँ पर गिनती की केवल 10 लाइनें डालना है। कितनी लाइनें डालना है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 लाइन डाली। 10 लाइन के बाद आपने इसको ऊपर उठाया, इस डब्बे के लेवल से ऊपर उठा दिया और यहाँ पे कुछ नहीं किया। यहाँ पर 6 लाइन डाली। 1 2 3 4
5 6। जैसे ही 6 लाइन डाली तो इसके लेवल की ये लाइन सीधी मिला दी आपने, ये लाइन आपने सीधी मिला दी, ये लाइन आपने सीधी मिला दी, ये लाइन आपने सीधी मिला दी। एक डब्बा ये ऊपर था तो सेम टू सेम एक डब्बा ऊपर, ये बन गई आपकी आवर्त सारणी। कुछ भी नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है बेटा कि आपको कुछ नहीं करना है, सीधी एक लाइन खींचना है, इसमें 7 डब्बे बनाने हैं। ये आपने 7 डब्बे बनाए, फिर ऊपर वाले एक डब्बे को छोड़ना है, यहाँ से सीधा नीचे डब्बा बनाना है, इस तरह से सीधा डब्बा बनाना है। इसमें कितने डब्बे बन जाएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 डब्बे बन गए। फिर यहाँ से लाइन गिनो, 1 2 3 4, चौथी वाली लाइन को सीधा बढ़ा दिया, नीचे वाली लाइन को सीधा बढ़ा दिया। जब आपने सीधा बढ़ाया तो गिन के 10 लाइन खींच दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वीं लाइन को आपने ऊपर उठाया और ऐसा कर दिया, किसके लेवल का? इसके लेवल का, ठीक। और यहाँ पर आपने इस तरह से 6 लाइनें खींच दी और सभी लाइनों को जब आपने मिलाया तो ये बन गई आपकी आवर्त सारणी। अब इस आवर्त सारणी में यहाँ पर जो 2 डब्बे हैं आपकी, देखो आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको शुरुआत से ही बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए भाई, यहाँ पर ध्यान से समझिए कि मैंने आपको क्या बताया कि ये एक पहला वर्ग है, ये एक दूसरा वर्ग है। इस वर्ग को दोनों को मिला के क्या नाम दिया, कौन सा ब्लॉक नाम दिया? एस। तो सबसे पहले तो हम एस ब्लॉक पढ़ते हैं कि कौन कौन से तत्व इसमें आते हैं। चलिए तो हम सबसे पहले एस ब्लॉक पढ़ेंगे। तो हम एस ब्लॉक पढ़ने के लिए जब जाएंगे तो ये रहा आपका एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में देखिए ये पहला डब्बा है जिसको हमने पहला वर्ग बोला, ये दूसरा वर्ग बोला। जल्दी जल्दी देखना चालू करेंगे। ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हमको मुखाग्र याद करना है। इसका सबसे सरल तरीका क्या है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि एक लड़का था जिसका नाम था हली। हली नाम का जो लड़का था, इस लड़के ने रूबी नाम की लड़की से फ्रेंडशिप कर ली। क्या बोला? हली नाम के लड़के ने रूबी नाम के लड़के से फ्रेंडशिप कर ली। तो आप क्या बोलोगे कि हली ने की रूबी से क्या की? फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप को यहाँ पर फ्रेंडशिप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ कि हली ना की रूबी से फ्रेंडशिप। हा से क्या बोलोगे? हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, के से पोटेशियम, और आर रूबी से रुबिडियम, से सीजियम और एफ आर से फ्रांसियम। बात समझ रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि भैया बहुत कठिन है। मेरे भाई इससे सरल तरीका कहीं नहीं है और बहुत कम लोग इस तरीके को अपनाते हैं। बहुत कुछ लोग तो आवर्त सारणी याद नहीं करते, लेकिन अगर आप आवर्त सारणी याद नहीं करोगे दिक्कत होगी रेलवे के एग्जाम में, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आवर्त सारणी से पूछेंगे और ये आवर्त सारणी आपको इस तरह से बहुत कम लोग पढ़ा पाएंगे, शायद ही कोई पढ़ा पाए। तो पूरी ट्रिक आपको एक बार ध्यान से देखना है। क्या बोला? हली ना की रूबी से फ्रेंडशिप, या हली ने की रूबी से फ्रेंडशिप। हा से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, Na से सोडियम, के से पोटेशियम, रूबी से रुबिडियम, Cs से सीजियम, Fr से फ्रांसियम। देखना ध्यान से, एस से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। पहला जो आपका डब्बा है पूरा कंप्लीट, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब आपका जो दूसरा डब्बा है बेटा, ये दूसरा डब्बा है ये वाला BeMgCaSrBaRa। देखिए जब फ्रेंडशिप पूरी हो गई तो हली कहाँ गया? अपने पापा के पास, और अपने पापा से बोला कि पापा मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है, अब मुझे क्या चाहिए? या तो मुझे कार चाहिए या तो मुझे स्कूटर चाहिए, मुझे उसको घुमाना है। तो हली ने क्या किया? अपने पिताजी से कार मांगी, स्कूटर मांगी। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, और बाप क्या हो गया भैया? बाप राजी हो गया। बाप क्या हो गया? राजी। बाप ने भी बोल दिया ठीक है भैया ले ले। तो बेटा से याद रखना BE, मांगे से याद रखना MG, कार से याद रखना CA, स्कूटर से याद रखना SR, बाप से याद रखना BA, राजी से याद रखना RA। आपको देखना है बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेटा से BE, मांगे से MG, कार से CA, स्कूटर से SR, बाप से BA, राजी से RA। हमेशा आपको भागने की जो पड़ी रहती है जीवन में, शुरू से लेकर अभी तक भाग ही रहे हो, किसी वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। इस वीडियो को कम से कम पूरा देख लेना, मेरे साथ रिपीट करो, जल्दी रिपीट कीजिए। बेटा से BE, मांगे से MG, कार से CA, स्कूटर से SR, BA से बाप और राजी से RA। BE बोले तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि भैया इनके नाम तो यहाँ भी नहीं लिखे, यहाँ पर नाम लिख दीजिए बेरियम, यहाँ पर नाम लिख दीजिए मैग्नीशियम, यहाँ पर नाम लिख दीजिए कैल्शियम। तो ये आपको गूगल पे पूरे नाम मिल जाएंगे, ये सिंबल पूरे मिल जाएंगे, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। क्या बोलेंगे?
बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर Be का मतलब होता है बेरिलियम और Ra का मतलब होता है बेरियम। तो बेरिलियम और बेरियम में डिफरेंस होता है, एक समान मत समझ लेना। अब हमारा एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या लिखा हुआ है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को बड़े ध्यान से समझना। पी ब्लॉक से बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये ऐसा एक ब्लॉक है आपका, इसमें बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं घबराना। वीडियो पूरी अच्छे से देखोगे, एक बार देख लो समझ में आ जाएगा, 2 बार देख लो हल्का से याद होगा, 3 बार आप देखेंगे तो आपको हल्का सा और ज़्यादा याद होगा। और कॉपी बना के 2 बार बनाओगे पूरी तरीके से याद हो जाएगा। चाहे तो 1-2 घंटे में आवर्त सारणी को याद कर लीजिए, नहीं तो 6 महीने लग जाएंगे, याद नहीं कर पाओगे। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेरे भाई कि बैगन, आलू, गाजर इनका ठेला, काशी गए शंकर पार्वती, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब्यनदास, उससे टीपो, फिर कल बाहर आई एंटी, हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ा दूंगा आपको। पहले आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखना है, मेरा नाम याद रख लेना। मेरा नाम क्या है? बकनो फनी। क्या बोलोगे बेटा? बकनो फनी। बी से क्या बोलोगे? बी। का से क्या बोलोगे? सी। नो से क्या बोलोगे? एन। और ओ का मतलब क्या होगा यहाँ पर? ओ। फा से क्या याद रखना है? एफ। और नी से क्या याद रखना है आपको? नी। ठीक है, तो बक नो फनी। देखो बी को मैंने उठा के यहाँ रख दिया, सी को मैंने उठा के यहाँ रख दिया, एन को मैंने उठा के यहाँ रख दिया, ओ को मैंने उठा के यहाँ रख दिया, एफ को मैंने उठा के यहाँ रख दिया और नी को मैंने उठा के यहाँ रख दिया। बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बक नो फनी लिखना है, बक नो फनी। मेरे साथ बोलने की कोशिश करो, बक नो फनी। बी से बी, का से सी, नो से 2 चीज़ आएंगी, एक एन आएगा और एक ओ आएगा। फा से क्या बोलोगे? एफ। नी से क्या बोलोगे बेटा? नी से बोलोगे एन ई। ठीक है, तो इस तरह से आपने सीधी लाइन लिख दी। जब आपने इस तरह से सीधी लाइन लिख दी, क्या लिख दिया आपने? बा क नो फा नी। जब आपने सीधी लाइन लिख दी तो आपके पास पूरी ट्रिक्स में दे रहा हूं बना के, बैगन, आलू, गाजर इनका ठेला। क्या याद रखना है आपको? बैगन, आलू, गाजर इनका ठेला। ये 3 चीज़ देखो, बैगन, आलू, गाजर 3 सब्जियों के नाम हैं और इन सब का क्या लगा हुआ है? ठेला। तो ये बी देख के आपको याद आ जाएगा, बैगन, आलू, गाजर इनका ठेला। बैगन से क्या, बी से क्या बोलोगे? बोरॉन, एल से एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठेलियम। ठीक है, नीचे वाले को आपको छोड़ना है, नीचे वाले को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, फालतू के तत्व में पूछे नहीं जाते, जो जरूरी होंगे बाद में बता देंगे। बैगन, आलू, गाजर इनका ठेला, बैगन, आलू, गाजर इनका ठेला, बैगन, आलू, गाजर इनका ठेला, बैगन, आलू, गाजर इनका ठेला। आप भी मेरे साथ रिपीट करो, बैगन, आलू, गाजर इनका ठेला, बैगन, आलू, गाजर इनका ठेला। बी से बोरॉन, बी से क्या बोलोगे बेटा? बी से बोलोगे बोरॉन, ए एल से बोलोगे एल्यूमिनियम, जी ए से बोलोगे गैलियम, आई एन से बोलोगे इंडियम, इंडियम है इंडियम। ठीक है, और टी एल से क्या बोलोगे बेटा? ठेलियम। क्या बोलोगे? ठेलियम। बी से बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठेलियम। बिल्कुल आसान है, बैगन, आलू, गाजर इनका ठेला, बैगन, आलू, गाजर इनका ठेला। बी से बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठेलियम। हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं। चलिए, अब आपको एक चीज़ मैंने बता रखी थी कि आपने शुरुआत में क्या लिखा है? बकनो फनी, बक नो फा नी। तो बी तो बैगन, आलू, गाजर इनका ठेला, ये कंप्लीट हो गया। सी से याद रखना है कि काशी गए, कौन गए काशी? शंकर और पार्वती। काशी कौन गए भैया? शंकर और पार्वती। तो काशी गए, गलत लिख दिया है, काशी गए शंकर पार्वती, इस तरह से बन जाएगा। का से क्या बोलोगे? सी से क्या बोलोगे? एस आई, गए से जी ई, शंकर से एस एन, पार्वती से पी वी। देखिए यहाँ पर सी लिखा, ठीक है, यहाँ पर एस आई लिखा, यहाँ पर जी लिखा, यहाँ पर एस एन लिखा, यहाँ पे पार्वती लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे? काशी गए शंकर पार्वती। बिल्कुल आसान तरीके से समझना है आपको। तो सी से क्या बोलो? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। क्या बोलोगे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब आपको इन चीज़ों को समझना है। सी से कार्बन, एस आई से सिलिकॉन, जी ई से जर्मेनियम, एस एन, ये बड़ा कठिन है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। एस एन टिन और पी भी जो होता है वो क्या हो जाता है? लेड हो जाता है। चलिए, इसके बाद हम आगे चलेंगे। आपको क्या पता है जल्दी बताइए? बक नो फा नी।
इस लाइन में बैगन आलू गाजर इनका ठेला, काशी गए शंकर पार्वती। ये 2 कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से आपको तीसरे नंबर को पकड़ना है, और तीसरे नंबर को क्या पकड़ना है, NPSSBBI। यहाँ पर क्या बोलोगे, नाना पाटेकर और ऐश्वर्या, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। अब यहाँ पर क्या बोलोगे, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, नाना से क्या बोलोगे N, पाटेकर से क्या बोलोगे P, ऐश्वर्या से क्या बोलोगे AS, सब से क्या बोलोगे SB, बिंदास से क्या बोलोगे BI। तो NPSSBI, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, क्या बोलोगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। चलिए अब यहाँ पर आपको मैंने आगे एक चीज़ पढ़ा चुका हूँ, नो फा नी। तो बी से बैगन आलू गाजर इनका ठेला, काशी गए शंकर पार्वती, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। ओ से याद रखना है आपको, उस से टी पो। क्या ट्रिक है हमारी, उस से टी पो। ओ से याद रखना है ओ, सा से याद रखना है एस, से याद रखना है एस ई, टी से याद रखना है टी ई, पीओ से याद रखना है पीओ, ठीक है। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए क्या लिखा है, उससे टीपो, उससे टीपो, बहुत छोटी सी ट्रिक है, उससे टीपो। तो ओ से ओ, एस से एस, से एस ई, टी से टी ई और पी से पी ओ। ओ से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। क्या बोलोगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। उस से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ये आपको खुद को लिख के देखना पड़ेगा, ये आपको कोई याद नहीं कराएगा, कोई आपको लिखवाएगा नहीं। खुद अगर आप जिम्मेदार हैं तो आप खुद लिख के देखिए। ऑक्सीजन को ओ से दिखाएंगे, सल्फर को एस, सेलेनियम को एस ई, टी से टेलुरियम और पी ओ से पोलोनियम। चलिए अब आगे यहाँ पर क्या बचा है, हमने आपको क्या बताया था, बक नो फा नी। तो बी से बैगन आलू गाजर इनका ठेला, काशी गए शंकर पार्वती, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, उससे टीपो। ये 4 चीज़ करा दी। अब यहाँ पर एफ से आपको याद रखना है भैया कि फिर कल बाहर आएगी अंटी। एफ से क्या बोलोगे, फिर कल बाहर आएगी, कौन आएगी कल बाहर, अंटी। फिर कल बाहर कौन आएगी, अंटी। और ये केवल आपको याद कराने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, इसको अदरवाइज लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर कल बाहर आएगी अंटी, फिर कल बाहर आएगी अंटी। तो फिर से क्या बोलोगे, एफ, कल से क्या बोलोगे Cl, बाहर से क्या बोलोगे Br, आएगी से क्या बोलोगे I और अंटी से क्या बोलोगे AT। तो क्या बोलोगे, फिर कल बाहर आई अंटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई अंटी। नीचे वाले डब्बे को आपको याद करना नहीं है। चलिए तो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एफ का मतलब क्या होता है, देखिए एफ को बोलेंगे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। क्या बोलेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। चलिए इसके बाद हमारा आखिरी डब्बा बचता है पी ब्लॉक का। कौन सा डब्बा बचता है, हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। क्या बोलोगे आप, मैंने आपको क्या बताया था कि ब क नो फा नी। तो बैगन आलू गाजर इनका ठेला, काशी गए शंकर पार्वती, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, उससे टीपो, फिर कल बाहर आई अंटी। अब ये जो नी लिखा हुआ है, बक नो फनी में जो नी लिखा हुआ है, इस पर ध्यान देना। एक डब्बा और है जिस पर HE लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। क्या बोलोगे, हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। हेमा से क्या बोलोगे HE, ने से क्या बोलोगे NE, आमिर से क्या बोलोगे AR, ठीक। के से क्या बोलोगे KR। जब ए से AR बोल दिया तो के से क्या बोलना है KR। जमानत से क्या बोलना है ZE और रोकी से क्या बोलोगे
RN। रोकी, ये थोड़ा सा आपको रोकी वर्ड्स कंफ्यूज कर सकता है कि यहाँ RN लिखना है। तो क्या बोलोगे, हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। हेमा से HE, ने से NE, आमिर से AR, की से KR, जमानत से ZE, रोकी से RN। अब जल्दी से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। चलिए, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। क्या बोलेंगे दोस्तों, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। अब आप बोल रहे होंगे कि भैया ऑनलाइन में ऐसा टीचर कौन पढ़ाता है, खुद ही खुद पढ़ रहे हो। मुझे तो पूरा याद है दोस्तों, लेकिन आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा मेरे साथ में, तभी ये चीज़ें याद होंगी। और अगर आपको ये आवर्त सारणी याद हो गई, पूरी केमिस्ट्री आपको एक दिन में पढ़ा दूंगा, पूरी केमिस्ट्री, और ऐसा पढ़ा दूंगा कि कोई पढ़ा नहीं पाएगा। बस आप इस आवर्त सारणी को याद कर लीजिए। चलिए, तो हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब एक छोटा सा प्रयास करते हैं आगे के लिए पढ़ने के लिए। चलिए, छोटा सा प्रयास करते हैं आगे पढ़ने के लिए। हमारे पास जगह की कमी है थोड़ी सी, तो हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से, हमने पूरी आवर्त सारणी को बनाना है, भगना कहीं पर नहीं है, कहीं नहीं जाना है, आपको मेरे साथ पूरी आवर्त सारणी बनाना है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या किया हमने, एक छोटी सी लाइन बनाई, इसमें 7 डब्बे बनाए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां डब्बा। चलिए पहले डब्बे को काउंट कर लीजिए, डब्बे कितने होने चाहिए, 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर फिर पहला डब्बा जब हमने इसको छोड़ दिया, तो दूसरे डब्बे में कितने डब्बे बनेंगे, 6। 1 2 3 4 5, ऊपर वाला 6। 1 2 3 4 5 6 डब्बे बन गए। चलिए यहाँ पर अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4, चौथी लाइन को आगे बढ़ाना है, सबसे आखिरी लाइन को आगे बढ़ाना है। इसमें गिनती की कितनी लाइनें खींचना है, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आपने ये 10 लाइनें खींच दी, तो यहाँ पर आपको 10वीं लाइन को ऊपर उठाना है और यहाँ पर आपको ऊपर उठा के इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के बाद में यहाँ पर 6 लाइनें खींचना है, 1 2 3 4 5 6। एक बार फिर से सुन लीजिए हमने क्या किया, एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने 7 डब्बे बनाए, फिर हमने 6 डब्बे बनाए, फिर हमने 1 2 3 4 चौथी लाइन को आगे बढ़ा दिया, इसको भी आगे बढ़ा दिया, और उसके बाद में हमने बीच में 10 लाइनें खींच दी। 10वीं लाइन को ऊपर उठा के यहाँ पर हमने 6 लाइनें खींच दी। अब जैसे ये लाइन आप देख रहे हो, वैसे ही इस लाइन को भी मिला दीजिए, ठीक है। इस लाइन को भी पूरा मिला दीजिए, इस लाइन को भी पूरा मिला दीजिए, और इस लाइन को भी पूरा मिला दीजिए। ये बन जाती है आवर्त सारणी। ये जो आखिरी का एक डब्बा दिख रहे हो, इस आखिरी के एक डब्बे को आपको यहाँ रखना है। चलिए अब हम जल्दी से भरने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि हा ली ने की रूबी से फ्रेंडशिप। देखना मोबाइल में दिख रहा है ये चीज़ें। इसके बाद क्या है नीचे कि भैया बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक दिख रहा है ना, बढ़िया। यहाँ पर क्या लिखा है, अब मैंने आपको बताया था बकनो फनी, तो ब क नो फा नी। चलिए ऊपर आपको पता है HE लगता है तो लगता है। अब बी से क्या बोलोगे, बैगन आलू गाजर इनका ठेला, तो बैगन हो गया, आलू गाजर इनका ठेला। फिर काशी गए शंकर पार्वती, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, उस से टी पो। फिर कल बाहर आई आंटी, हेमा ने आमिर की ज़मानत रोकी। इस तरह से आपने पूरे सिंबल भर दीजिए। अब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। देखिए साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। फिर यहाँ पर यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा, ला हब ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। इस तरह से आपने पूरे सिंबल भर दीजिए। तो यहाँ पर आवर्त सारणी को याद करना बहुत कठिन नहीं है, पर आप ये बोलोगे भगना नहीं है, अभी भी नहीं भगना है, आप लॉस में चले जाओगे। पूरी वीडियो देख कर जाना। देखिए अब आप बोलोगे भैया ये आवर्त सारणी तो पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। वो आपसे बोल देगा कि भैया परमाणु क्रमांक बताओ, वो आपसे बोल देगा आयोडीन का परमाणु क्रमांक बताओ, वो आपसे क्रिप्टॉन का पूछ लेगा, वो आपसे जर्मेनियम का पूछ लेगा, वो आपसे किसी का सिल्वर का पूछ लेगा, चांदी। तो प्रकृति में 118 तत्व हैं। आज की डेट में
आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, समझ रहे हो आप लोग, 118 तत्व, लेकिन हमको प्रकृति से कितने मिले 98, और हमने खोजे कितने हैं, हमने बनाए कितने हैं, मनुष्य ने जो बनाए हैं वो 20 हैं, लेकिन प्रकृति से हमें मिले हैं 98, टोटल 118 तत्व हैं। अब 118 तत्वों में वो आपसे किसी का भी सिंबल, किसी का भी परमाणु क्रमांक पूछ लेगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जितना आपको पढ़ाया उतना पूरा पढ़ना, और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना कि परमाणु क्रमांक पूछे तो इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर लिखा ये पहला ब्लॉक है, सॉरी पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ठीक है, 7 आवर्त। अब आप बोलोगे परमाणु क्रमांक कैसे ध्यान रखना है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ये पहला आवर्त कंप्लीट। दूसरा आवर्त ये वाला है, तो यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस प्रकार से आप पूरे में गिनती डाल दीजिए, यही तो आपका परमाणु क्रमांक होता है। चलिए, ये जो आपका परमाणु क्रमांक हो गया, आप परमाणु भार कैसे याद रखेंगे? परमाणु भार याद रखने की बहुत आसान विधि, जैसे सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। परमाणु भार कैसे निकालेंगे यार? 11 का डबल कितना होता है? 22 होता है, 22 में एक जोड़ दीजिए 23, ये इसका परमाणु भार आ गया। तो परमाणु भार हमने 1 क्यों जोड़ा? देखिए, अगर विषम संख्या होगी तो हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 23। लेकिन ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ नियॉन, या किसी का भी बोल दीजिए, जैसे आप हीलियम का बोल दीजिए, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4, तो 4 इसका आंसर है। लेकिन हम 1 कब जोड़ देंगे? जब सम संख्या की जगह विषम संख्या होगी, तो इसमें 1 जोड़ के सीधा 5 लिख देंगे। तो ये इस तरह से परमाणु क्रमांक होता है, इस तरह से परमाणु भार होता है। और केमिस्ट्री से सरल जो सब्जेक्ट है वो कोई भी नहीं है। तो अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई आवर्त सारणी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।